हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोना कहती है। तो मोना क्या कहती है? तो आज हम मुझे बात करनी है। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, जो हमारे घर पे एक एंजल की तरह से आते हैं और पूरे घर में खुशियाँ बिखेर देते हैं। हमारा उनके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, उनका भविष्य हमारे ही द्वारा निर्मित होता है, हम खुद ही निर्माण उसका करते हैं। उन्हें क्या सिखा रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं, उनसे क्या नहीं कह रहे हैं। और हमें लगता है कि बहुत छोटा बच्चा है जो कि अभी चल भी नहीं सकता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उतने छोटे बच्चे भी। 5 इयर्स तक बच्चे बहुत तेज़ ग्रो करते हैं और वो गेन भी बहुत तेज़ करते हैं। तो आपसे मुझे बस ये कहना है कि ये बताइए, अगर आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाए और बोला जाए कि इसमें आप कुछ भी ड्रॉ करिए, तो कुछ लोग एक कोई फिगर किसी चीज़ का ड्रॉ कर देंगे, कोई 2 फिगर्स ड्रॉ करेगा, कोई पूरी सीनरी ड्रॉ कर देगा। तो वो ब्लैंक पेपर था और हमें जो समझ में आया हमने उसमें फिल कर दिया। ठीक उसी तरह बच्चे का माइंड होता है जो जन्म लेके आता है। वो कहते हैं ना कि पेट के अंदर भी बच्चा मुस्कुराता है। अगर कुछ उसको खुशी होती है, बाहर से माँ खुश होती है ना, तो बच्चा भी खुश होता है। तो जब वो जन्म लेता है तो हमारी सारी चीज़ों को बच्चे समझते हैं। ये है कि बच्चा आपको बता नहीं पाता है, बोल करके कह नहीं पाता है कि मुझे समझ आया, बट बच्चे सब कुछ समझते हैं। ठीक जैसे वो ब्लैंक पेपर की मैंने बात की कि आप उस पे जो ड्रॉ करेंगे वही आपका निकल के आएगा। तो कोई एक पिक्चर ड्रॉ करेगा, कोई 2 पिक्चर, और कोई पूरी सीनरी ही ड्रॉ कर देगा। तो हमें बच्चे के माइंड में क्या ड्रॉ करना है, 1 या 2 पिक्चर नहीं, हमें पूरी सीनरी ड्रॉ करनी है जिसमें हर चीज़ हो, एवरीथिंग। क्योंकि हमें उस बच्चे को परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसको मतलब स्ट्रिक्टली उसके साथ बिल्कुल रूल फॉलो करवाना है, नहीं। हम जो करेंगे ना वो बच्चा करेगा। बस हमारे ऊपर नज़र बच्चे की है। तो जो हम करेंगे वो हमारा बच्चा करेगा। जैसे हम बात करेंगे वैसे हमारा बच्चा बात करेगा। जिस तरीके से हमारा बिहेवियर होगा उसी तरह से हमारे बच्चे का भी बिहेवियर होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चा अभी आपका डिलीवर नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी में भी हम कुछ ऐसा ही करें। अपने स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस लाएं, अच्छे से बिहेव करें। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ फैमिली वाले भी अच्छे से बात करें, और ताकि अच्छी चीज़ें निकल कर के आएँ। मन के अंदर अच्छा रहेगा तो बच्चे के भी मन में वही चीज़ें जाएंगी, वही बातें जाएंगी। तो उसी तरह से बच्चे के माइंड में जब बच्चा हमारे यहाँ आ जाता है तो हमें उससे वैसे ही बात करनी है कि उसका जो माइंड है वो ग्रो करे, अच्छे से ग्रो करे, अच्छी बातें सीखे। तो बस यही करना है कि हमें बच्चे को जो एक्शन हम करेंगे ना वही एक्शन वो हमारा बच्चा करेगा। उसे क्या करना है, बच्चे को सिखाना है कि प्रणाम करना सीखो, भगवान की पूजा करना सीखो। सुबह की एक टाइमिंग बना दिए, आप उस समय उठिए। तो हम लोग सोचते हैं ना बच्चा सोया रहे कोई बात नहीं, अच्छा है तब तक मैं काम निपटा लेती हूँ। मगर नहीं, बच्चे को जगाइए, उस वक्त जगाइए। अगर आप कुछ अलग सा चाहती हैं कि आपका बच्चा कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि बाद में हमें शिकायत होती है कि हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, हमारी बात ही नहीं सुनता है, ऐसे करता है, टाइम से नहीं उठता है। तो उन चीज़ों की आदत शुरू से डालनी पड़ेगी हमें। 5 इयर्स तक जो भी हम बच्चों के दिमाग में फीड कर देंगे वो उसके लिए लाइफ टाइम तक के लिए हो जाएगा। तो इस 5 इयर्स में अगर हम बहुत प्यार से, बहुत सलीके से, क्योंकि उनका जो बच्चे का दिल होता है ना बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट होता है, तो उसके अंदर जो भी हम फीड करें वो अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार और हर चीज़ जो आपको लगती है कि ये हमारे बच्चे में होनी चाहिए, उस टाइप से हमें उसको माहौल देना पड़ेगा और ख़ुद भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। इवन पूरे फैमिली को उसके साथ वैसे ही बिहेव करना। और ज़्यादा अच्छा होता है अगर बच्चे फैमिली में होते हैं, मीन्स पूरी फैमिली हो, बाबा दादी और चाचू चाची और बुआ, ये सब लोग हो ना, तो बच्चे और अच्छे से ग्रो करते हैं। क्योंकि एक जब जॉइंट फैमिली में हम होते हैं और तब हमारा बच्चा अगर उस बीच में रहता है ना, तो सब चीज़ हम खुद नहीं सिखाते, बहुत सी चीज़ें ना बाबा दादी लोग अच्छी चीज़ें बता देते हैं। तो
कहीं कहीं ऐसा होता भी है कि बच्चे बदमाशियाँ भी सीख जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बदमाशी बच्चे करेंगे नहीं तो हम हमें मज़ा नहीं आएगा। एकदम सीरियस बच्चा हमें नहीं चाहिए। ऐसा बच्चा चाहिए कि जो हंसे खेले मुस्कुराता रहे और एक अच्छे नागरिक का परिचय दे, एक अच्छा इंसान बने। तो इसके लिए हमें शुरू से ही बच्चे की तरफ ध्यान देना होगा और उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा कि वो अपने काम को धीरे धीरे खुद से करें। जैसे कि अगर बच्चे ने बैग खोला, आपने बोला बच्चे को पढ़ने के लिए, तो खुद से बैग खोले, अपनी कॉपी निकाले, पेंसिल निकाले और फिर उसको वहीं पे रखना है। ये आप सिखाएंगी कि बेटा फिर इसको वहीं पे रख दो, चीज़ें ना बिखेरे, किसी के साथ मिसबिहेव ना करे। अगर फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ नहीं मिसबिहेव करता, बहुत छोटे बच्चे होते हैं ऐसे हाथ चला देते हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पलट के ना आप उसे डांटेंगे। नो नो, ओनली बच्चे से इतना कहना है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, तो बच्चा आपका वो चीज़ें नहीं करेगा। ऐसी हैबिट डालें कि वो शेयर करना सीखे अपनी चीज़ों को, क्योंकि जब बच्चा घर में आजकल मैंने नोटिस किया है कि अगर आपके पास बच्चा अकेले रहता है और साथ में आपके और कोई नहीं रहता है, मतलब सिंगल फैमिली में रहता है वो, तो बच्चे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी बच्चों के साथ। तो ये सब आदतें शुरू से डालिए कि बच्चा शेयर करने की आदत डाले दूसरे बच्चों के साथ। आपके घर कोई और बच्चा आता है तो उसके साथ खेलने के लिए उसको दीजिए, उसको अच्छे मैनर्स बताइए कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ें एकदम स्टार्टिंग से ही बच्चों को हमें सिखानी होगी। ये नहीं कि पूरा टाइम मोबाइल दे दिया और कार्टून लगा दिया, बच्चा कार्टून देख रहा है, खाना खा रहा है, कार्टून देख रहा है और पढ़ाई कर रहा है। मतलब वो बिना मोबाइल चलाए उन बच्चों का काम ही नहीं चल रहा है आजकल, मैंने ये नोटिस किया है। तो क्या पहले मोबाइल्स नहीं थे तो बच्चे क्या खाते पीते नहीं थे? तो इसलिए उन बच्चों को उससे दूर करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखें। घर में ऐसी चीज़ है तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे उससे छूता रहेगा, बट एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि इतनी देर के लिए ही बस छूना है। तो एक टाइम लिमिटेशन अगर बन जाएगी तो आपका बच्चा बस उतनी देर के लिए आपका फ़ोन छुएगा, क्योंकि वो आपने एक रूल बना दिया है स्टार्टिंग से। तो अभी तो जिसके बच्चे बड़े हो गए उन्हें अचानक से हम बदल तो नहीं सकते हैं, उनके अंदर अचानक से बदलाव तो नहीं, मगर अगर हम कोशिश करें तो धीरे 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 करके बदलाव लाया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, उसे पॉसिबल बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके, छोटे छोटे कदम लेकर हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा व्यवहार सिखाएं, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नहीं सिखाएंगे तो पलट के हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि अगर हमने उन्हें गलत चीज़ें सिखाई, दूसरे के बारे में कुछ कहना सुनना, तो वो बाद में हमारे ऊपर ही आएगा और हमें ही वो हमारी ही शिकायत करेगा। तो बस आप लोग से यही कहना था। एंड फ्रेंड्स, बताइए आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? कुछ बुरा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। और थैंक यू, बाय।